चौथ माता की कहानी। एक बुढ़िया माई के ग्वालियो बछलो नाम को बेटो थो। बुढ़िया माई बेटा के लिए 12 महीना की 12 चौथ करती। बेटो लकड़ी लाया करतो और दोनों माँ बेटा उन्होंने बेच कर गुजारा करता। बुढ़िया माई रोजीना लकड़ियाँ में से 2 लकड़ी अलग रख लेती और चौथ के दिन बेटा से ओलग बेचकर सामान लाती। 5 चूरमा का लाडू बनाती, एक गणेश जी ने खुआती, एक चौथ माता ने और एक ब्राह्मण ने देती और एक बेटा ने खुआकर आप खा लेती। एक चौथ के दिन बेटा आपकी पड़ोसन के गयो, वह भी चूरमो बना रखी थी। तो पूछो कि आज के है सो थे चूरमो बनाया हो। पड़ोसन बोली कि मैं तो आज ही बनाया हाँ, तेरी माँ तो हर चौथ के दिन बनावे है, तने आज खाने दियो कि नहीं। बेटो बोलियो दियो तो थो। पड़ोसन बोली कि तू लकड़ियाँ लावे जिगे में से तेरी माँ ओलबे चक्कर चूरमो बनावे। बेटो माँ कने गयो और बोलियो कि मैं तो इतनी मेहनत से लकड़ी लाऊं और तू चूरमो कर करके खावे, सो के तो मने छोड़ दे और कह चौथ माता ने छोड़ दे। माँ बोली बेटा मैं तो तेरे लिए ही चौथ को व्रत करूँ हूँ, सो तने भले ही छोड़ देऊं, चौथ माता ने तो कोनी छोड़ू। जना बेटो घर से जान लाग्यो तो माँ बोली तू ये आख्या ले जा, खटे भी संकट आवे तो चौथ माता को नाम पूर दिए संकट दूर हो जासी। बेटो सोचो कि है तो झूठी बात, पने आपने के लेवे ले लेवा। घर से चालो, थोड़ी दूर गयो होवेगो कि देखे तो खून की नदी बहवे है, कठिन से भी रास तो कोनी। जद आखा पूर कर बोलियो कि हे चौथ माता, अगर यह नदी सूख कर रास तो हो जावे तो तू साची है। इतना में ही नदी सूख कर रास तो होगी। आगे न गयो तो जाता बावनी उजाड़ में रात होगी, चारों तरफ बाग बगेरा बोलने लाग्या। जद आखा पूर कर बोलियो कि हे चौथ माता, मने रास्तो मिल जावे, नहीं तो मने ये जानवर खा जासी। इतना में ही रास्तो मिल गो। आगन एक राजा की नगरी में गयो। राजा हर महीना एक आदमी की बलि देतो। एक बुढ़िया माई के घर में गयो, देखे तो माई पूड़ा तो पोती जावे, सागे सागे रोती भी जावे। जब वो पूछो कि माई रोवे क्यों है, बुढ़िया माई बोली कि मेरे एक ही बेटो है, वो भी राजा के बलि चढ़ने जासी, ये पूड़ा वो के लिए ही बनाऊ हूँ। वो बोलो कि माई ये पूड़ा मैंने भर पेट खिला दे, मैं तेरा बेटा के बदले चले जाऊंगा। माई उन्हें पूड़ा खिला दिया। रात ने सोते समय बोलो कि राजा को बुलावा आवे, तो मैंने उठा दिए। आधी रात ने बुलावो आयो। माई सोचने लगी पराया पूत ने कहिया बलि चढ़वा देऊं, पर इतना में ही वो उठ गो और जान लाग्यो। तो बुढ़िया माई ने बोलियो कि मेरी कोथली और लाठी धरी राखिए। माई सोची कि आज तक कोई पाछी को नहीं आयो, यो के आसी। राजा का आदमी उन्हें लेगा और आवा में चीन दियो। जब वो आखा पूर कर बोलियो कि हे चौथ माता, 2 संकट तो टाल दिया, यो भी तू ही टालिए। इतना में ही आवो पककर तैयार हो गो। 2-3 दिन के बाद आवक ने छोरा खेला हुआ था। आवक के कंकरी मारी तो उमे से आवाज हुई। छोरा राजा ने जाकर बोलिया कि राजा तेरो आवो पक गो। राजा सोचो कि 6 महीना में आवो पक तो कोनी, 3 दिन में कहीं पक गो। जाकर देखे तो सोने चांदी का कलश होगा। उतारने लगा तो अंदर से बोला कि धीरे धीरे उतारो, माए मानस को काम है। राजा का आदमी सोचा इमे तो कदे ही कोनी कोई बोलतो, आज कौन भूत देते बोलन लाग्या। अंदर से वो बोलो कि मैं तो वही आदमी हूँ जिका ने थे बिठाया था। अंदर जाकर देखे तो हरिया हरिया जुआरा उगरिया है, आँखा पूर कर बैठो है। राजा का आदमी राजा ने सारी बात बताई तो राजा आयो और पूछो कि तू कौन है और कहिया बच गो। तो वो बोलो कि मेरी माँ चौथ का व्रत करे है, सो मैं तो चौथ माता के प्रभाव से बच गो। जदा राजा उन्हें बोलियो कि एक घोड़ा पर तू चढ़ जा, एक घोड़ा पर मैं चढ़ जाऊंगा और तेरे हाथ पैर में सांकली घाल देवांगा। अगर सांकली खुलकर मेरे बंध जासी तो चौथ माता साची है। दोनों जना घोड़ा पर चढ़ गा तो वो आँखा पूर कर बोलियो कि हे चौथ माता, मेरी लाज राखिए। इतना में ही सांकली खुल के राजा के बंध गई। राजा सोचो चौथ माता सच्ची है। राजा आपकी बेटी को ब्याह होकर सागे कर दियो और वो भटे ही रहने लाग्यो। बोला सारा दिन होगा। एक दिन वो अपनी घरवाली ने बोलियो कि आज तो हमारे गांव कानी बिजली चमक रही है। रानी पूछो कि थारे गांव भी है के, तो वो बोलियो कि मेरे एक माँ भी है, अब आपा देश चालंगा। राजा उन्होंने बहुत सारो धन देकर विदा कर दियो। उरी ने बुढ़िया माई से लकड़ी तो काटी को नहीं जाती, सो गोबर चुनकर छाना बेचकर रोटी खाती। पड़ोसन उका बेटा बहू ने आता देखकर बोली बुढ़िया माई तेरा बेटा बहू आवे है, बहुत सारा धन लाया है। बुढ़िया माई बोली कि मेरा करम में खटे बेटा बहू लिखेड़ा है, एक बेटो थो जिको ने तू लगा सिखाकर काट दियो। पण जी मान्यो कोनी, बटोड़ा पर चढ़कर देखे तो साचे ही आवे है।
बेटा बहू सासू के पगा पड़या और बोलिया कि मैं तो चौथ माता के प्रभाव से ही पाछा आया हाँ। सारी नगरी में हेलो फिरा दियो कि बेटा की माँ, पुरुष की पत्नी सब कोई चौथ को व्रत करियो। तेरे चौथ करियो, तेरे नहीं तो 4 और 4 नहीं तो 2 तो सब कोई करियो। हे चौथ माता, जिसे बुढ़िया माई के बेटा को संकट कट्यो विसो सबको काट्यो। कहता ने सुनता ने हुकारा भरता ने अपना सारा परिवार को कष्ट काट्यो। बिंदायक जी की कहानी। महारा बिंदायक जी श्याणा, लावे धन का बाणा। महारा बिंदायक जी सूधा और भरे धन का कुंडा। महारा बिंदायक जी भोला और भरे धन का झोला। महारा बिंदायक जी धाया और ल्यावे धन का गाड़ा। बिंदायक जी बाबा भरिया आईजो रीता जाइजो। बिंदायक बाबो रंगो चंगो फिरे बाड़ी में भरियो सुरंगो। राजन ध्यावे राज ने मेहमा का सुहाग ने। पोता बहू की राबड़ी दोहता बहू की खीर। मीठी लागे राबड़ी खारी लागे खीर। घर साकड़ो दीजो धन मोखलो दीजो। सबका संकट हरजो सबका दुख मेटजो। सबका कारज सिद्ध करजो सब विपत्तियां से बचाजो। सुख संपत्ति दीजो लक्ष्मी को वास दीजो। सबकी लाज राखजो सबके अन्न धन का भंडार भरजो। हर मनोकामना पूरी करजो। कहता ने सुनता ने हुकारा भरता ने अपना सारा परिवार की रक्षा करजो। सोना की चौकी चांदी का थाल जी में बैठा महारा बिंदायक जी महाराज। जय श्री राधे।